अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा इनाम इसमें रहेगा फरिश्ते इसके लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह का तारुफ। शहीदो करबला, राकिबे दोशे मुस्तफ़ा, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुम्माम, सहाबी बिन सहाबी हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु के पड़पोते, अजीम ताबई बुजुर्ग हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला की विलादत 17 रबीउल अव्वल 80 या 83 हिजरी पीर शरीफ के दिन मदीने पाक में हुई। आप रहमतुल्लाहि तआला की कुनियत अबू अब्दुल्ला और अबू इस्माइल जबकि लक़ब सादिक और फाजिल और ताहिर है। आप रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सच बोलने की वजह से सादिक के लक़ब से जाना जाता है, यानी आप इसमें बामुसम्मा थे। जैसा लक़ब था वैसे ही आपका मुबारक अमल था। मुबारक शजरा नफ्स। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला की वालिदा मोहतरमा का नाम मुबारक हजरत बीबी उम्मे फरवा बिनते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हुम है, जबकि आपके वालिद मोहतरम का नाम है मुबारक हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर बिन अली ज़ैनुल आबिदीन बिन इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हुम है। यानी इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला की वालिदा की तरफ से सिद्दीकी और वालिद मोहतरम की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। साहबा का गदा हूँ और अहले बेत का खादिम, ये सब है आप ही की तो इनायत या रसूल अल्लाह। मैं हूँ सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरूं सुन्नी, मदीने में बकीए पाक में बन जाए तुरबत या रसूल अल्लाह। शहादत पार पर हर आन रहमत की नजर रखना, करें दिन रात ये सुन्नत की खिदमत या रसूल अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसीबतें दूर होती हैं। हजरत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला की फातिहा करें कि इसकी बरकत से बहुत आड़ी यानी अटकी हुई मुसीबतें दूर हो जाती हैं। मजेदार खीर जमाने का तरीका। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला के इसाले सवाब के लिए मुसलमानों में कुंडे राइज हैं। कुंडों के राइज होने की हिकमत मैंने पढ़ी तो नहीं है, अलबत्ता मेरा तजुर्बा ये है कि कूरी यानी मिट्टी के कुंडे जिस पर पॉलिश ना हुई हो, इसमें मसाम होते हैं। इसमें खीर जमाने से खीर लजीज होती है। बाद किचन वाले कूड़ी मिट्टी की छोटी छोटी प्यालियों में खीर जमा कर देते हैं जिन पर पॉलिश नहीं हुई होती। इनमें तैयार की गई खीर बड़ी टेस्टी होती है। अगर स्टील के बर्तन में जमाए तो टेस्ट जायका वो नहीं होता जो कूड़ी मिट्टी के बर्तन में होता है। राह खुदा में दी जाने वाली चीज नियाज और फातिहा जितनी लजीज चीज पर होगी इतना ही सवाब ज्यादा होगा और मुसलमान के दिल में खुशी ज्यादा होगी। कुंडों की नियाज जिसने शुरू की होगी वो इन चीजों को समझता होगा, फिर चलते चलते कुंडों की हिकमत भूल गए और नाम बाकी रह गया है। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नियाज किसी भी हलाल चीज पर कर सकते हैं। कुछ पकाएं खाएं बिगे फकत दुरूद शरीफ पढ़कर भी इसाले सवाब किया जा सकता है। इसाले सवाब के बारे में मजीद मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना का रिसाला फातिहा का तरीका पढ़ लीजिए। रजब के कुंडे किस तारीख को करें? पूरे माह रजब में बल्कि सारे साल में जब चाहे साले सवाब के लिए कुंडों की नियाज कर सकते हैं। अलबत्ता मुनासिब ये है कि 15 रजबुल मुरज्जब को रजब के कुंडे किए जाएं, क्योंकि ये आपका योम उर्स है। जैसा कि फतावा फिकिया मिल्लत जिल्द 2 सफा नंबर 265 पर है। हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु अन्हु की नियाज 15 रजब को करें कि हजरत का विसाल 15 ही को हुआ, यानी आपका विसाल 15 रजबुल मुरज्जब को हुआ। दिन मुकर्रर करना। वसवसा तीजा 40वां 11वीं 12वीं और कुंडे वगैरह के नाम से साले सवाब के दिन क्यों मखसूस कर लिए गए हैं? जवाब वसवसा, इसाले सवाब के लिए शरीयत में कोई मुद्दत और वक्त मुतय्यन करना यानी मुकर्रर करना जरूरी नहीं। अलबत्ता दिन वगैरह मुकर्रर करने में शरन हर्ज भी नहीं। वक्त मुकर्रर करना 2 तरह है, शरई यानी शरीयत ने किसी काम के लिए वक्त मुकर्रर फरमाया हो, मसलन कुर्बानी हज वगैरह, और उर्फी शरीयत की जानिब से वक्त मुकर्रर ना हो लेकिन लोग अपनी और दूसरों की सहूलत या किसी खास मसला
کوئی وقت خاص کر لیں، جیسے آج کل مساجد میں نمازوں کی جماعت کے لیے اوقات مخصوص کرنا وغیرہ، حالانکہ پہلے جماعت کے لیے وقت طے نہیں ہوتا تھا، یعنی مسجدوں میں جو جماعت ہوتی تھی نا پہلے وقت طے نہیں ہوتا تھا اس کے لیے، جب نمازی اکٹھے ہو جاتے جماعت کھڑی کر دی جاتی تھی، بلکہ بعض کاموں کے لیے تو خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقت مقرر فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہ میں سے بھی ایسا ثابت کرنا ثابت ہے۔ مثلا حضور پرنور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد رضی اللہ عنہم کی زیارت کے لیے سرے سال یعنی سال کے آخر کا وقت مقرر فرما لیا تھا۔ سینچر یعنی ہفتے کے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد قباء میں تشریف لانا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے دینی مشاورت کے لیے وقت صبح و شام کی تعین۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم نے وعظ و تذکیر یعنی درس و بیان کے لیے پنجشنبہ یعنی جمعرات کا دن مقرر کیا، اور علماء نے سبق شروع کرنے کے لیے بدھ کا دن رکھا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے خوب خوب اثار ثواب کرنا نصیب عطا فرمائے، اللہم آمین۔